हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। भाई 11 सीट किसको दिया गया है? 11 सीट छोड़ा गया है। झारखंड में दरकने लगा इंडिया गठबंधन, क्या टूटेगा इंडिया? एकला चलो की राह पर राजद। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, झामुमो कांग्रेस के निर्णय से नहीं है सहमत। 12 से 13 सीटों की मांग पर अड़ा राजद, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए में जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, वहीं सत्ताधारी दल इंडिया गठबंधन के लिए अब तक सीट शेयरिंग की गुत्थी अनसुलझी है। शनिवार को जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, वहीं राजद खेमा नाराज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इसे गठबंधन के विपरीत फैसला बताते हुए कड़े शब्दों में आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के झारखंड में होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें नहीं बुलाना और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। गठबंधन द्वारा दी गई सीट से राजद सहमत नहीं है। राजद ने 12 से 13 सीट पर चुनाव लड़ने का अंतिम प्रस्ताव गठबंधन को दिया है। मनोज झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद पहले से ही राज्य में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन गठबंधन की ओर से उन्हें 5 से 6 सीटें ही दी जा रही है। राजद को अभी भी उम्मीद है कि उनकी बात महागठबंधन में मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजद राज्य में महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। उधर राजद नेता संजय यादव ने 24 घंटे बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। कुल मिलाकर कहे तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि शनिवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा, मगर फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए रांची से केडी राव की रिपोर्ट। हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आंख में चौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। कल भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा अप्रीतिकर लगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहाँ हो रहा था, वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोल है बीजेपी को हटाना, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी, कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। जी स्वयं थे, सारी बात हुई, इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिल के लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से, उसको विराम देना। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं,
लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया ने बता ही दिए क्लियर कि कल 11 बजे तक नाम के साथ घोषणा हो जाएगा। सीटों पे आप लोग फ्रेंडली फाइट भी करने के लिए तैयार है? अभी ये सब कुछ नहीं है, कल बताएंगे। 11 सीट दिया गया, गठबंधन है, गठबंधन मजबूती से रहेगा। आगे देखिए क्या होता है। कब तक होगा मामला क्लियर? कल 11 बजे, कल 11 बजे तक 11 सीट दिया गया है, आप लोग 12-13 सीट का डिमांड कर रहे हैं। भाई 11 सीट किसको दिया गया है? 11 सीट छोड़ा गया है। हमारा जो हक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि कल जो मीटिंग हुआ उसमें जिस तरह से ऑफर दिया, वो ऑफर से हम संतुष्ट नहीं हैं। बातें आगे चल रहा है, कल 11 बजे बताएंगे। एक सवाल है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि 70 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, अब मुख्यमंत्री बैक हो जाएंगे? भाई मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन के हैं, उसका दिल बड़ा है। आगे देखिए ना क्या होता है। लड़ेंगे, फ्रेंडली फाइट होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।